यू आर वॉचिंग पिट्ठू गरम रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मोस्ट ऑफ द ऑल कोक स्टूडियो के सीजन 15 को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज मी सदब एंड यू आर वॉचिंग पिट्ठू गरम रिएक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोक स्टूडियो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जुबानों के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया हुआ है। काफी सीजन आ चुके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑल पाकिस्तान का जो कोक स्टूडियो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। पाकिस्तानी म्यूजिक वैसे ही बहुत अच्छा है और कोक स्टूडियो तो ऐसी ऐसी चीजों को आगे लेके आता है हर सीजन के अंदर। और इस बार भी जो कोक स्टूडियो 15 आया है, काफी सारे गैप के बाद आया है, काफी इंतजार करवाया अपनी ऑडियंस को और ये थोड़ा सा लंबा इंतजार था। कोक स्टूडियो के 2 सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी अपना रिएक्शंस कर चुके हैं, लेकिन आज हम आई पे रिव्यू करेंगे। आई जो सॉन्ग है इट्स अ टोटली सिंधी कल्चरल सॉन्ग और सॉन्ग के रिलीज होने से पहले जो है का एक BTS आया था, एक प्रॉपर वीडियो आई थी जिसके ऊपर पूरी एक डिटेल बताई गई थी। आई बेसिकली इट्स अ वेलकमिंग सॉन्ग और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लाइक मी। मुझे भी इस सॉन्ग और BTS के बाद पता चला कि उमर मारवी की एक स्टोरी थी, जैसे हीर रांझा और सोनी माहीवाल टाइप रोमियो जूलियट वाली जो स्टोरीज हैं, लव स्टोरीज जो हैं, इसी तरह से जो है वो उमर मारवी की भी एक स्टोरी थी। शी इज अ विलेज गर्ल, वो एक गाँव की लड़की थी जिससे एक लाइक बादशाह या जो कोई वडेरा वट एवर जो उस टाइम में होते होंगे, उसको जो है वो प्यार हो गया उससे और वो उसको उठवा के ले गया और उसने उसको अपनी मोहब्बत का और जो भी कुछ यकीन दिलाने की कोशिश की होगी एंड ऑल दैट, लेकिन वो नहीं मानी। मतलब अगर वो एक आम लड़की होती, सरदार है या वो बादशाह है या अमीर ज़्यादा है या वो जो कोई भी है, वो उससे इम्प्रेस हो जाती, उसे शादी कर लेती एंड ऑल दैट, लेकिन वो नहीं मानी और लड़ झगड़ के जैसे भी हुआ वो वापस आ गई। और उसकी इस चीज़ की इतनी रिस्पेक्ट की उस बादशाह ने कि इसको कोई पैसे का या किसी चीज का लालच नहीं था, तो वो बड़ी इज्जत और एहतराम से उसको उसके गांव में वापस छोड़ के गया। जो गांव के लोग थे उन्होंने फिर जो है वो उसके वेलकम में गाया आई जो गाना भी है वो भी पूरी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंधी कल्चर को, सिंधी लैंग्वेज को, वहाँ के ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं उनको, उसके अंदर जो है वो आपको सिंधी कल्चर जो है वो पूरी तरह से भरपूर जो है वो नजर आ रहा होगा। और जुल्फी बुखारी ने भी उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। कोक स्टूडियो 14 के एंड में भी आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखने को एंड की वीडियोस मिली थी जिनके अंदर अच्छे बड़े सेट लगाए गए थे, बट जो कोक स्टूडियो 15 है उसके अंदर मैसिव ह्यूज सेट्स लगाए जा रहे हैं। जैसे आई का बहुत बड़ा जो है वो सेट लगाया गया और आई थिंक 2-3 करोड़ रुपया तो सेट पे लग गया होगा भाई। इतने अच्छे से डिपिक्ट किया गया सिंधी कल्चर को, जो उनकी लोकल सिंधी वॉइसेस हैं, सिंगर्स हैं उनको, और उसके साथ साथ जो है गाने के अंदर आप देखते हैं कि वो रली जो है वो जिस तरह से वो आ रही है, वो डिफरेंट पीसीज ऑफ क्लोथ्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के उनको जोड़ के तो वो रली जो है वो बनाई जाती है, वो दिखाई गई है उसके अंदर। फिर जो उनकी क्लोथिंग है, जो कलरफुल टेक्सचर ऑफ क्लोथ्स है, रंगीन किस्म के जो हैं वो कपड़े, वाइब्रेंट कलर्स हैं जो सिंधी कल्चर के अंदर, लाइक वो जो बैंगल्स उन्होंने पहनी हुई हैं ख़वातीन ने, बड़ी बड़ी सी वो बैंगल्स हैं। और उसके पीछे की भी एक स्टोरी बताई गई है कि लाइक जो गैर शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो कैसे किस तरह की चूड़ियाँ पहनती हैं, और शादीशुदा औरतें देयर ड्रेसेस, देयर ज्वेलरी, और मेल्स की भी जो है वो ड्रेसिंग जो है वो दिखाई गई। फिर वॉइसेस इतनी खूबसूरत, लाइक गाना जो है वो सिंधी के अंदर है, लेकिन हम लोग जैसे सिंधी जो नहीं भी जानते वो भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। नुमान अली राजपर एंड मारवी साहिबान एंड बाबर मंगी जो हैं वो उन्होंने गाना गाया, और वो जो पूरी एक स्ट्रगल थी, गाना जो पहले लिखा गया और फिर उसके लिए जो है वो स्टार्स ढूंढे गए, लोकल वॉइसेस ढूंढी गई, किस तरह से सिंध के डिफरेंट शहरों के अंदर जाके उसके ऊपर वर्क किया गया, कैसे उसके लिरिक्स बने, कैसी स्टोरी बनाई गई, वो सब जो आप वीडियो देख रहे होते हैं वो भी इतनी डीप है, इतनी अच्छी, इतनी कलरफुल है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। सखर से और उमरकोट से जो है वो, जैसे वो साहिबान और मारवी जो हैं वो उमरकोट से हैं, जो रैपर हैं मंगी वो भी जो हैं वो सखर से हैं। तो मतलब डिफरेंट सिंध के एरिए के ऐसे लोग जो गा रहे थे बड़े टाइम से, लेकिन उनको कोई नोन बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो कोक स्टूडियो को ये क्रेडिट हासिल है कि वो न्यूली सिंगर्स को, नए सिंगर्स को, छोटे छोटे कल्चरल सिंगर्स को, या छोटे सिंगर जिनको कोई बड़ा
बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोक स्टूडियो उनको आगे लेकर आता है और पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने दिखाता है जी। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू था जी आई को, और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और गाने के ऊपर भी जैसे कि आपने देखा कि इतने कमेंट्स हैं, 8.23 मिलियन जो हैं वो व्यूज़ अभी तक जो है वो गाना कर चुका हुआ है। आपने आई की वीडियो तो देखनी है, उसके साथ साथ आपने हमारी वीडियो भी देखनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना है। थैंक यू।